तो गाइज जैसे आपको पता है एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में जुट गए होंगे। तो ऑली बोर्ड आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए अपने नए कोर्स मिशन एसएससी सीजीएल 2020 के साथ आ रहा है। इस कोर्स में आपका टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों ही एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, और जो क्वांट पोर्शन है स्पेशली मैं कवर करूंगा, यानी आपके अपने सौरभ सर। और आप सभी को पता होगा कि एसएससी की जो क्वांट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक एंड एडवांस। और एडवांस मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कई सारे स्टूडेंट्स को। तो मैं अपने 2 साल के एसएससी सीजीएल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, एल्जेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड नंबर सिस्टम हो गए, इन सारे चैप्टर्स को कैसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और साथ ही अरिथमेटिक जो कि एक कैलकुलेटिव पोर्शन है हमारे एग्जाम का, तो कैसे विद इन टाइम, बहुत ही मिनिमम टाइम में मिनिमम कैलकुलेशन के साथ आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाने वाला हूं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपको 100+ लाइव सेशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं फैकल्टीज के साथ। इसके अलावा आपको 20 से ज़्यादा आपके लाइव प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, जहाँ पे आपको पूरा एग्जाम का फील आएगा और बहुत सारे अदर स्टूडेंट्स के साथ आप compete कर सकते हैं और अपना स्कोर वहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और इसके साथ ही आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलने वाले हैं, ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी आप वहाँ पे क्लियर कर पाएं। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही हैं, तो किस बात का इंतजार है? अभी ज्वाइन करें ऑली बोर्ड का मिशन एसएससी सीजीएल 2020 कोर्स और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें हमारे साथ। तो हाय गाइज, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी का क्वांट फैकल्टी और सभी लोगों का वेलकम करता हूं ऑली बोर्ड के एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल पे। और जैसा कि शाम के 4 बजे हमारी क्लास होती है, हमेशा से पूरे 1 साल से लगभग क्लासेस चल रही हैं आपकी शाम के 4 बजे आपकी क्वांट की और एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी, लाइक सीएचएसएल और आईबीएसीआईओ, क्योंकि मैथ्स तो सभी में सेम आती है। तो एज यूजुअल आपकी क्लास का टाइम हो गया है और आज है वेंसडे, और आज भी मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। कुछ बच्चे लाइव चैट पे आ गए, जैसे महेश, रजनीश और पीयूष। तो सभी को गुड आफ्टरनून। और भी बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं कि वो लाइव हैं, तो सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। और आज की जो आपकी क्लास है ये स्पेशली होने वाली है एवरेज के लिए, जो कि आईबीएसीआईओ में प्रीवियस ईयर आए थे। ठीक है, तो अपन डिस्कस करेंगे उन एवरेज के क्वेश्चंस को और उनको कैसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं, उन बातों पे बात करेंगे। एक तो होता है नॉर्मल मेथड, जहां पे आप कैलकुलेट करते हो ढेर सारा और कैलकुलेशन से आप क्वेश्चंस करते हैं, और एक होगा कि थोड़ा सा हम अगर दिमाग लगाएं तो कैसे उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन उन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो जैक स्पैरो, रायापाल, आप लोगों को भी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। एक बार सेशन को लाइक वाइक कर देंगे यार सभी लोग, ठीक है। और मैं एक बार वीडियो को शेयर भी कर देता हूं हर जगह पे, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्रुप्स वगैरह पे डाल देता हूं, आप लोग भी तब तक डाल दीजिए और फिर इसके बाद अपनी क्लास आगे की हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, क्या है आज की क्लास? आईबीएसीआईओ एग्जाम 2020 के लिए आपकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका कंपाइलेशन है, ठीक है, एवरेज से रिलेटेड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सारी बातें। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा, ठीक है, और फिर आगे की बात अपन करेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए क्लास को। बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। आईबीएसीआईओ का टारगेट बैच लॉन्च है, आप सभी को पता है। आईबी का एक पहले नॉर्मल बैच लॉन्च हुआ था, फिर उसकी सीट्स फुल होने के कारण अपन ने एक आईबीएसीआईओ टारगेट बैच लॉन्च किया था फॉर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का। तो अगर आप में से कुछ लोग आईबी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्वांट की प्रैक्टिस सेशंस मैं ही करा रहा हूं, ठीक है, और तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारी आपके सामने डिटेल्स हैं, उन सारी चीजों को पढ़ें कि आपको एलपीएस और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह जो मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट बैच को। आईबीपीएस पीओ का 2020-21 का मेंस क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप 60% डिस्काउंट के लिए MY60 कूपन कोड यूज करें, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर 60% डिस्काउंट मिलेगा। और ये सारी डिटेल्स हैं कि क्या सारी चीजें आपके इस कोर्स में रहेंगी। तो एक ब्रीफ डिटेल है, ठीक है, एक आपका ब्रीफ डिटेल है। ऑली बोर्ड ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहां से आपको और सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। क्लियर?
और चलिए, तो एनरोल आप इसको भी कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ईसीजीसी पीओ, ठीक है, ईसीजीसी पीओ के लिए भी अगर ट्राई कर रहे हैं, और तो इसका भी ऑली बोर्ड का एक अपना क्रैकर कोर्स इसका लॉन्च है, ठीक है। इसमें आप गेट 20 कूपन कोड यूज करके 20% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं, जो भी इसकी एमआरपी होगी ऑली बोर्ड ऐप पे। और ये बैच आपका 21 जैन से ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 21 जैन से। इसकी भी सारी डिटेल्स हैं कि क्या सारी चीजें इस कोर्स में रहने वाली हैं, तो वो आप देख लें। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पे एनरोल कर सकते हैं, ईसीजीसी पीओ क्रैकर्स कोर्स। क्लियर? चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं। और प्लीज स्टार्ट द सेशन। शेख मेरे भाई, बिल्कुल सेशन ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। और पहला सवाल आप सभी के सामने रहा, ठीक है, और पढ़ना है आराम से, इसको आंसर करने की कोशिश करना है। और तो फिर इसके बाद आगे धीरे धीरे अपन सारी बातें डिस्कस करेंगे एवरेज से रिलेटेड, ठीक है। औसत जिसे कहते हैं, वही आज आपका टॉपिक है। चलिए, पहला सवाल। In a company, the average income of all the employees is rupees 20,000 per month. Recently, the company announced increment of rupees 2,000 per month for all the employees. The new average income of all the employees is, सभी इंप्लॉयज की एवरेज इनकम क्या होगी, ये आपको बताना है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। तो कितना होगा? डी ऑप्शन। पीयूष और रजनीश कर रहे हैं, बिल्कुल। आप मेरी बात को समझो, अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है? एक कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आय 20,000 रुपए प्रति माह है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए उस कंपनी में टोटल सैलरी, जो टोटल सैलरी रही होगी सारे इंप्लॉइज की, वो टोटल सैलरी अगर मैं मान लूं कि टोटल सैलरी एस थी, और वहां पे नंबर ऑफ इंप्लॉइज कितने थे उस कंपनी में, कर्मचारी कितने थे? एक्स थे। तो एवरेज कितना होगा भाई? कुल सैलरी आपकी जो है, कुल आय, वो एस है। और अगर एस को आप एक्स से डिवाइड कर दो, यानी कि जितनी टोटल सैलरी है, अगर उसको नंबर ऑफ इंप्लॉइज से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा आपको? एवरेज सैलरी मिल जाएगी। एवरेज सैलरी आपको मिलेगी सारे इंप्लॉइज की। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि कंपनी ने इंक्रीमेंट अनाउंस कर दिया 2,000 रुपीज पर मंथ का फॉर ऑल द इंप्लॉइज। सभी इंप्लॉइज के लिए 2,000 रुपए पर मंथ का इंक्रीमेंट कंपनी ने अनाउंस किया। तो मान लीजिए सभी इंप्लॉइज की पहले सैलरी एस थी, टोटल सैलरी एस थी। अब यहां पे 2,000 सभी इंप्लॉइज का बढ़ गया, और टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज कितने हैं? एक्स हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? न्यू टोटल सैलरी हो जाएगी। न्यू टोटल सैलरी हो जाएगी सभी इंप्लॉइज की, ठीक है भाई। पहले टोटल सैलरी एस थी, अब 2,000 रुपए और कंपनी दे रही है, और सभी को दे रही है। तो टोटल कितने लोग काम कर रहे थे? एक्स लोग। तो टोटल सैलरी एस प्लस 2,000 मल्टीप्लाई एक्स होगी। लेकिन अभी आपके इंप्लॉयज हैं कितने? एक्स ही हैं। तो अगर आप एस प्लस 2,000 इंटू एक्स को अगर एक्स से डिवाइड करें, तो नया वाला एवरेज मिलेगा। नया वाला एवरेज कितना होगा? एस बाई एक्स प्लस यहाँ पे आपका 2,000, ठीक है। आप एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, और ये एस बाई एक्स कितना है? 20,000। अगर इसको आप 2,000 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 22,000 आपका आ जाएगा। यानी यही आपका क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज हो जाएगा। नया एवरेज क्या होगा? 22,000। लेकिन ये तो बात हो गई समझने और समझाने वाली। आपको डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस में टिक लगाना होता है कि मान लीजिए अगर कुछ नंबर ऑफ इंप्लॉइज, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंप्लॉइज, उनकी जो सैलरी थी वो 20,000 पर मंथ थी। अगर सभी लोगों का, मान लीजिए जितने भी लोग रहे होंगे, अगर उन सभी लोगों का कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल सैलरी या सेविंग या एक्सपेंडिचर, कोई भी चीज की बात करें, अगर सभी लोगों में आपका इक्विवेलेंट इंक्रीज आए, ठीक है, इक्वल इंक्रीज आए अगर सारी चीजों में, जैसे यहां पे सारे लोगों की सैलरी एवरेज कितनी थी? 20,000। फिर सबके सब इंप्लॉइज में 2,000 रुपीज का इंक्रीमेंट आया सैलरी में, तो आपको इतना कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप कहो जब सारे लोगों में 2,000 रुपए बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट आपका उतना ही आपके एवरेज वैल्यू में भी बढ़ जाएगा, उतना ही वैल्यू आपके एवरेज वैल्यू में भी बढ़ जाएगा। और आपको डायरेक्ट करना है इस तरह के क्वेश्चंस कि 20,000 से 22,000 हो जाएगा, ठीक है। चलें, इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? बिल्कुल। शेख रायापाल, एक्सप्लेन शॉर्टली डिफिकल्ट टॉपिक्स प्लीज।
फास्ट कहाँ यार, ये तो बहुत आसान है। फास्ट जा रहा हूं क्या यार, इतना फास्ट तो नहीं है। मनोज साई, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया। और वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, ठीक है सभी लोग। The average expenditure of Mr. Sharma for January to June is rupees 4200 and he spent rupees 1200 in January and 1500 in July. The average expenditure for the months of February to July is। जनवरी से जून के लिए श्री शर्मा का औसत खर्च 4200 रुपए है और उन्होंने जनवरी में 1200 रुपए और जुलाई में 1500 रुपए खर्च किए, तो फरवरी से जुलाई के महीने के लिए औसत व्यय क्या होगा। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी टू जुलाई। ठीक है, फेब्रुअरी टू जुलाई आपको पता करना है उसकी एवरेज एक्सपेंडिचर। क्लियर। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग करेंगे कोशिश और सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन में। बात को समझना, क्या बोल रहा है, एवरेज एक्सपेंडिचर दिया है मिस्टर शर्मा का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अगर ये कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ। अगर 6 से डिवाइड करो तो कितना एवरेज एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रुपीज 4200। रुपीज 4200 यहाँ पे एवरेज एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड ही स्पेंट रुपीज 1200 इन जनवरी। अगर उसने जनवरी में कितना खर्च किया, 1200 खर्च किया। ठीक है, और यहां से आप लिख लो फेब टू जून। फेब टू जून अगर आप लिख लो तो यहां पे कितना, डिवाइडेड बाई 6, 4200। आप यहां से डायरेक्ट देखो, अगर आप 1200 को डिवाइड करोगे ना तो कितना जाएगा, टू टाइम्स जाएगा। और फिर आप डायरेक्ट फेब से लेकर के जून तक की जो आप एवरेज एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो। 4200 में 200 माइनस करके कितना आएगा, 4000 आएगा। कितना आएगा एवरेज एक्सपेंडिचर यहां से फेब से लेकर के जून तक का, 4000 रुपीज आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको। अच्छा, ये आपका 4000 आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि जो इसने जुलाई पे खर्च किया वो 1500 किया। क्या किया, 1500 में। तो फेब से लेकर के जून तक का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना था, 4000। अब उसने जुलाई में कितना खर्च कर दिया, 1500 और खर्च कर दिया। 1500 और खर्च कर दिया। तो अगर आप फेब से लेकर के जून और फिर जुलाई ऐड करके अगर इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज एक्सपेंडिचर मिलेगा कहां से, फेब से लेकर के जुलाई तक का। तो आप देखो यहां से यहां तक का तो आपको एवरेज पता ही था। जुलाई कितना है, 1500। जुलाई का खर्च कितना है, 1500। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 6 से। ये कितना आएगा, 250 आएगा। तो डायरेक्ट आप जो फेब से लेकर के जून तक का एवरेज इनकम था ना, उसमें जुलाई बाई 6 अगर आप ऐड कर दोगे तो ओवरऑल आपका कितना आएगा, 4250 आपका एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शिखा शुक्ला, गुड इवनिंग शिखा, वेलकम। तो पीयूष और आशीष कुमार सभी का आ गया। राया पाल रजनीश, बहुत ही बढ़िया। तो आया आपका सी ऑप्शन 4250। आपको इतनी बात समझ में आई। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कैलकुलेशन सेव कर दी। यहां पे जनवरी का दिया था तो उसको यहां से 6 से डिवाइड हो रहा था तो डायरेक्ट डिवाइड करके 4200 से माइनस कर दिया। और फिर फेब से लेकर के जुलाई तक ऐड करना था तो जुलाई गिवन था, 6 से डिवाइड हो रहा था तो डायरेक्ट 1500 को 6 से डिवाइड करके बचे हुए को ऐड कर दिया 4000 में, तो 4250 हमारा आ गया। 4250 हमारा क्या आ गया, आपका एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया। कहां से, फरवरी से लेकर के जुलाई तक का। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया महेश, बहुत ही बढ़िया। चलें आगे बढ़ें और आ जाइए थर्ड सवाल पे। The average presence of the students of a class in a college on Monday, Tuesday, Wednesday is 32 and Wednesday, Thursday, Friday and Saturday is 30. If the average number of students in all the 6 days is 26, then the number of students who attended the class on Wednesday is। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक कॉलेज में एक कक्षा के छात्रों की औसत उपस्थिति 32 थी
और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 30 है। यदि सभी 6 दिनों में छात्रों की औसत संख्या 26 है तो बुधवार को कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। 60 होगी, रजनीश बोल रहे हैं 60 होगी। चलिए देखते हैं कितनी होगी। यार बात को समझना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, ठीक है, आराम से करो इसको। चलिए, एवरेज प्रेजेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन अ कॉलेज ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। अगर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे की बात किया जाए तो एवरेज कितना है? 32 है। यानी अगर डिवाइडेड बाई 3 किया जाए तो ये कितना है? 32। तो अगर हम इनका ओवरऑल सम निकालें कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कितने बच्चे प्रेजेंट थे, तो सोमवार और मंगलवार को कितने बच्चे प्रेजेंट होंगे? जो डिवाइड से 3 किया था उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो 96 बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को 96 बच्चे आपके प्रेजेंट थे। ठीक है, 96 स्टूडेंट। फिर बोल रहा है ऑन वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे एवरेज इज 30 स्टूडेंट्स। सो 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा जो प्रेजेंट रहे होंगे वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 120 स्टूडेंट्स हो जाएगा। यानी अगर आप इसको टोटल करो, तो यहां पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तो आपका क्या हो गया? ये तो आपका हो गया कि 6 डेज प्लस एक्स्ट्रा 1 वेंसडे। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे प्रेजेंट हो गए? यहां पे 216 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो गए। एक एक्स्ट्रा वेंसडे है, बाकी आपके नॉर्मल 6 डेज वीक हैं। दोनों जगह पे वेंसडे वेंसडे बस एक्स्ट्रा था। फिर बोल रहा है कि ऑल द 6 डेज, सभी 6 डेज का जो आपका एवरेज था वो 26 था। तो टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? 26, 6 जा 6 6 जा 36 एंड 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 15, 156 स्टूडेंट रहे होंगे सारे के सारे 6 दिन में। लेकिन सारे के सारे 6 दिन प्लस वेंसडे को टोटल स्टूडेंट कितने थे? 216। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? अगर आप इसको माइनस कर दो, तो ये यहां से ये पूरा कटेगा और बचेगा वेंसडे, और यहां से कितना आ जाएगा? 60 स्टूडेंट्स। तो वेंसडे को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे? 60 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। 216 माइनस 156, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन आ गया सभी का। आ गया तो बहुत ही बढ़िया। एक बार लाइक तो बनता है ना फिर इसके लिए, लाइक जरूर कर देना यार तुम लोग। ठीक है, टारगेट 50 लाइक्स का है आज भी। हालांकि वो कभी नहीं कंप्लीट होता है, 2 बार हुआ आज तक, बट स्टिल टारगेट यही है। ठीक है, चलो सभी को समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। तो ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी दम नहीं था। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है महेश, बहुत ही बढ़िया। चलिए चौथा सवाल पढ़िए, आराम से समझिए, करने की कोशिश करिए अपनी तरफ से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 2 तरीके हैं, पहला नॉर्मल मेथड है, और फिर मैं आपको अपना शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, जिसको अपन डेविएशन मेथड के नाम से भी पढ़ते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ 80 सेल फोन्स इज ₹30,000। If the highest and lowest price cell phone are sold out, then the average price of remaining 78 cell phones is ₹29,500. The cost of the highest cell phone is rupees 80,000. The cost of the lowest price phone will be. सुमंत साका, सी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया सुमंत, बहुत ही बढ़िया। पीयूष, ये तो आपने प्रैक्टिस बैच में पढ़ा होगा ना, आपका आंसर नहीं कंसीडर किया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ लोवेस्ट प्राइस फोन इज, सी ऑप्शन क्या होगा? 19,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीखा, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं कैसे होगा, बात को समझना। क्या बोल रहा है? 80 सेल फोन की औसत कीमत 30,000 रुपए है। ठीक है, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल प्राइस कितना होगा? टोटल प्राइस ऑफ 80 सेल फोन्स, 80 फोन्स कितना हो जाएगा? नॉर्मल मेथड बता रहा हूं भाई। अगर 30,000 एक सेल फोन की एवरेज प्राइस है और अगर उसमें 80 मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? यहां से 2,40,000 आपका क्या आ जाएगा?
यहाँ से ऑलमोस्ट 8 थ्री 24 एंड 415, इनफैक्ट बहुत सारा आएगा, ये 24 लाख आएगा। टोटल प्राइस 80 सेलफोन्स की कितनी आएगी? 24 लाख। अब इसमें बोल रहा है कि अगर उच्चतम और सबसे कम कीमत वाले सेल फोन को बेच दिया जाता है, ठीक है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सेल प्राइस फोन आर सोल्ड आउट, तो आप बताओ टोटल प्राइस आपके 78 फोन्स की कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी भाई? उनका जो दिया है एवरेज वैल्यू 29,500 और मल्टीप्लाई आप करोगे 78 सेल फोन्स की, तो यहां पे क्या आएगा आपका? उनकी टोटल प्राइस आएगी, उनकी टोटल प्राइस आएगी। तो ये आप कैलकुलेट करके निकालो, लेकिन ये नॉर्मल मेथड आप खुद देखो कितना ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा। क्या आप कभी इतना करना चाहोगे? कितना आएगा ये? 2301। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके लिख दे रहा, इतना आएगा। फिर अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर फिर आप इसको क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो क्या आएगा आपको? हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस सेल फोन का क्या आएगा? आपकी यहां पे कीमत आएगी, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस सेल फोन की कीमत आएगी 99,000, और हाईएस्ट प्राइस की कीमत दी हुई है क्वेश्चन में 80,000 रुपीज। तो लोवेस्ट प्राइस की बची हुई कीमत कितनी आ जाएगी? जो आपका सबसे सस्ता वाला सेल फोन है उसका 19,000 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हालांकि सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, आप अपने आंसर तक पहुंच गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार इतनी कैलकुलेशन करोगे कैसे? एग्जाम में तो आपको कैलकुलेटर दिया नहीं जाएगा कि आप कैलकुलेटर करो, कि आप इसको कैलकुलेट कर लो मेरी तरह फटाक से, ठीक है, और फिर माइनस कर लो और इजी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो था नॉर्मल मेथड, इसको आप भूल जाइए, ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे करना है मेरी बात को ध्यान समझना। टोटल 80 सेल फोन्स का, टोटल 80 सेल फोन्स का एवरेज दिया है 30,000। मैंने 30 ले लिया, आप 3 3 0 हटा दो, ठीक है, अभी के लिए आप 3 3 0 हटा दो, यहां पे 29,500 को 29.5 लिख दो। 78 सेल फोन्स का एवरेज प्राइस है 29.5, और यहां पे हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस्ड सेल फोन है, सबसे महंगा वाला सेल फोन है और सबसे सस्ता वाला सेल फोन है। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। 78 सेल फोन्स का प्राइस कितना है? 29.5 एवरेज, और 80 सेल फोन्स का 30 है। आप देखो एवरेज अगर 30 है तो 78 सेल फोन्स का एवरेज कितने से डिक्रीज है? कितने का डेविएशन है यहाँ पे? 0.5 इसका डिक्रीज है, ठीक है, 78 सेल फोन्स का जो एवरेज है वो -0.5 से डिक्रीज है। और ये -0.5 कितने सेल फोन्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड था? 78 सेल फोन्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। तो यहां पे ओवरऑल जो डेविएशन है वो कितने का रहा होगा? -0.5 इंटू 78 यानी -39 का, -39 का यहां पे जब डेविएशन आया होगा, मतलब जब 78 सेल फोन्स की जो प्राइस है वो -39 जब कम हुई रही होगी, तभी आपका 78 सेल फोन्स का जो एवरेज वैल्यू है वो -0.5 कम हुई रही होगी, -0.5 कम हुई रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो टोटल डेविएशन -39 का आया। अब मेरी बात को समझना कि अगर यहां पे -39 है तो यहां पे हमें +39 करना पड़ेगा, तभी ये माइनस वाला और प्लस वाला, मतलब 78 सेलफोन और हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस्ड सेलफोन, इनकी जो टोटल एवरेज वैल्यू है, यानी टोटल एवरेज वैल्यू ऑफ 80 सेलफोन, वो कितना होगा? आपका 30 होगा। तो अगर यहां पे -39 का चेंज था तो यहां पे +39 का होना चाहिए। और ये +39 कितने लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा? भाई दो सेलफोन है, सबसे महंगा वाला और सबसे सस्ता वाला, तो दो लोगों के बीच में ये +39 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 19.5 का यहां पे क्या आएगा? आपका चेंज आएगा। यहां पे क्या आएगा आपका? 19.5 का चेंज आएगा। तो अब यहां पे +19.5 का चेंज आया, इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस के जो सेल फोन का एवरेज है ना, वो जो 80 सेल फोन का एवरेज है उससे 19.5 ज्यादा है, यानी कितना है? 49.5 है। तो हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस सेल फोन का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर इनका एवरेज आपका 49.5 है तो वैल्यू 99 हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे 3 0 हटाए थे, अगर आप वही 3 0 लगा दो तो हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस सेल फोन की वैल्यू 99,000 हो गई। हाईएस्ट प्राइस सेल फोन की वैल्यू 80,000 है, तो लोवेस्ट प्राइस की क्या हो जाएगी? 99 - 80, यानी सॉरी
99 माइनस 80 आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितना आएगा, 19, यानी 19,000 लोवेस्ट प्राइस सेल फोन की वैल्यू है। अनिकेत यादव, बिल्कुल सही है अनिकेत, बहुत ही बढ़िया। शिखा, सभी को समझ में आया? यहां तक आपको बात समझ में आती है सारी? तो ये आपका सेकंड मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड को था। मैंने कहा कि 80 सेल फोन्स का आपका कितना था एवरेज वैल्यू, 30 था। 78 सेल फोन्स का 29.5 था। कितने का डिक्रीज हुआ एवरेज में, -0.5 का डिक्रीज हुआ। और टोटल सेल फोन 78 थे, यानी कि ये -0.5 का एवरेज 78 सेल फोन्स के बीच का रहा होगा। तो ओवरऑल जो डेविएशन है वो डेविएशन आपको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 78 माइनस 39 का, यानी -39,000 का प्राइस वैल्यू वहां पे घटा होगा। तभी अगर उसको 78 सेल फोन्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करो तो 0.5 मिलता है एवरेज में रिडक्शन। तो अगर 78 सेल फोन्स में -39 का डिक्रीज है, तो 2 सेल फोन्स जो बचे हुए हैं ना हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले, उनमें +39 आपको करना होगा, क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस कैंसल होकर के आपको न्यूट्रल एवरेज 30 चाहिए था। इसीलिए मेरे को +39 हाईएस्ट और लोवेस्ट में मल्टीप्लाई करना पड़े, ऐड करना पड़ेगा। अब लेकिन ये +39 वैल्यू किन दो हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस सेल फोन के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि 39/2 प्लस 19.5, यानी प्लस वैल्यू, यानी यहां पे माइनस का मतलब था कि एवरेज में डिक्रीज है। यहां पे प्लस का क्या मतलब है कि जो आपका 30 एवरेज था उसमें इतना प्लस करना पड़ेगा, तभी आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस्ड सेल फोन का एवरेज वैल्यू मिलेगा। तो यहां से हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस की टोटल वैल्यू मिल गई 99। हाईएस्ट की वैल्यू यहां से 80 है, तो लोवेस्ट की वैल्यू 19 आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन क्लियर है आंसर। बहुत ही अच्छे। तो यार एक बार लाइक बनता है, ठीक है, डेविएशन कंसेप्ट के लिए एक बार लाइक बनता है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ पाता वो कंसेप्ट, लेकिन आप बार बार उसको कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां पे बेसिकली हम बैलेंस कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ना बैलेंस करने की कोशिश करते हैं डेविएशन में। चलिए, ये क्वेश्चन आया नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था आपके एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ले लिया। तो आप बस इसको सॉल्व करो, इस तरह के क्वेश्चन जरूरी होते हैं सॉल्व करना, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चलिए, और लाइक जरूर करेंगे सेशन। ठीक है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। if the number of students if the number of students increased by 7, अगर number of students 7 से इंक्रीज हो गए, यानी कितने हो गए, 42 हो गए, तो जो मेस का एक्सपेंस है, यानी मेस का खर्चा है, वो ₹42 पर डे बढ़ गया, ₹42 पर डे बढ़ गया। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज्ड बाई ₹1, जो कि एवरेज एक्सपेंडिचर मान लीजिए 35 स्टूडेंट थे, तो हर स्टूडेंट का कुछ एवरेज एक्सपेंडिचर रहा होगा। तो लेट से पहले जो हर स्टूडेंट था, हर स्टूडेंट का अगर एवरेज एक्सपेंडिचर ए रहा होगा, तो 35 स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंडिचर 35 ए होगा, और यही क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस यही हो जाएगा भाई। अगर ए एवरेज था, ए क्या था आपका, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 1 स्टूडेंट। ठीक है, 1 स्टूडेंट, तो यहां पे टोटल स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 35 है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। अब बोल रहा है कि मेस में जब 7 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए गए, तो जो टोटल एक्सपेंस था वो तो 42 रुपीज बढ़ गया, लेकिन जो एवरेज एक्सपेंडिचर था पर स्टूडेंट वो ₹1 घट गया, वो ₹1 घट गया। तो ये 42 मल्टीप्लाइड बाई A-1 न्यू एक्सपेंडिचर है मेस का, न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, ये न्यू एक्सपेंडिचर है आपका मेस का। ठीक है, फिर आपसे बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। आपको यही बताना है कि शुरू में जो आपका टोटल ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था वो कितना था, ये आपको बताना है। तो आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात को यहां से ध्यान से सुनो। ये आपका नया वाला एक्सपेंडिचर है और ये आपका पुराना वाला एक्सपेंडिचर है। नया वाला एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है पुराने वाले से, ₹42 पर डे। ठीक है, कि द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज्ड बाय ₹42 पर डे, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स बढ़ गए। यानी जो पहले वाला खर्च था 35A, अगर उसमें ₹42 जोड़ दिए जाए तो ये नए वाले एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा, नए वाले एक्सपेंडिचर के
बराबर हो जाएगा। तो बस यहां से आप सॉल्व कर लो, ये आएगा 35a, ये 42, ये 42a माइनस ऑफ 42, ये माइनस ऑफ 42 जा करके इधर 84 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ a। यहां से a की वैल्यू कितनी मिलेगी 14, a की वैल्यू कितनी मिलेगी 14, यानी एवरेज एक्सपेंडिचर शुरू में। तो आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था 35a था, और a की वैल्यू 14, 14 5 जा 70, 7 कैरी आएगा, 14 3 जा 42 एंड 7 नहीं 14 5 जा 72, और ये कितना हो गया 14 तिरिक 42, 35 इंटू 14 कितना आएगा, ये 12 आएगा यार, 14 नहीं आएगा ना, 12 आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 12 आएगा, माय फॉल्ट, माय बैड, इट्स 12। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको 12 करना पड़ेगा, नॉट 14, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे 84 को तो 12 आता है ना। तो 12 5 जा 60 एंड 12 3 जा 36 प्लस 6 42, तो 420 रुपीज आपका मेस का एक्सपेंडिचर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। रजनीश बहुत ही बढ़िया, आयशु ऐश्वर्या a इक्वल्स टू 12, बहुत ही बढ़िया। रायापाल, सभी का आ गया था, रायापाल ने बहुत पहले दिया था आंसर, सभी को क्लियर है? यस, 420 विल बी द करेक्ट आंसर, 420 विल बी द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आया? तो चलिए, पीछे अपन ने जितने क्वेश्चन आए हुए थे 4 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। और ये आपका 5वां क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिया था क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, और यहीं पे आज क्लास खत्म करते हैं क्योंकि अभी मेरी 5 बजे फिर क्लास है, ठीक है। 5 PM मेरी फिर क्लास है, एक्चुअली ये पेड क्लास है, फ्री यूट्यूब क्लास नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे जाना होगा, थोड़ा सा मैं आराम करूं क्योंकि फिर 1 घंटे अभी मेरी क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में। ये सारे SBI PO का मेंस क्रैकर कोर्स आपका 11th जैन से स्टार्ट हो चुका है। IBPS PO का मेंस क्रैकर कोर्स 18th जैन से स्टार्टेड है, और IBACIO का टारगेट बैच 18th जैन से स्टार्टेड है, और ECGC PO का क्रैकर कोर्स 25th जैन से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सारी चीजों को ऑलिव बोर्ड का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से ये सारे कोर्स आप बाय कर सकते हैं, अगर आप बाय करना चाहें तो। सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। अनिकेत यादव, डेली नहीं होता, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, एक एक दिन के गैप में हर शाम को 4 बजे क्लास आपकी होती है। और जो अगली क्लास है वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अभी बता दूं टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेशन होगा। IB के लिए जितनी भी क्लासेस मैं लूंगा सारी आपकी प्रैक्टिस सेशन चलने वाली हैं, ठीक है। फ्राइडे यानी परसों वो प्रॉफिट एंड लॉस पे, लाभ या हानि पे होगी, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको वहां पे करवाने वाला हूं फॉर योर IBACIO एग्जाम, ठीक है। तो मिलेंगे परसों शाम के 4 बजे, नोटिफिकेशन आए ना आए क्लास में जरूर आ जाना, ठीक है। चलो, तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Hi guys, the next big opportunity that you have is IB exam, and if you haven't started your preparation yet, need not worry. Olive Board is coming up with a new course, IB ACIO Target Batch, which starts from 18th of January. So we will have concepts, we'll have live classes, mock discussions, and also special focus on content which will be based on previous year papers, so that you get a clear idea on what are the kind of questions asked in each section. Also, in English particularly, I'll be covering the descriptive part, which includes your essay and précis writing for this particular exam. So enroll now.